नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हो सब लोग? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक चीज़ देखा कि एम एच आई 10 में बहुत ही कम वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। तो इग्नू के बेसिकली मैं एम एच आई 10 के बारे में कुछ लेक्चर दूंगा। आज पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अर्बन हिस्ट्री, इसके बारे में कुछ हम जानेंगे। दोस्तों, एम एच आई 10 में टोटल 40 चैप्टर है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कि हर एक चैप्टर अच्छा से पढ़ाई करें। तो मैं हर एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन आए, मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो लिख देंगे तो आपको 80 to 90% मार्क्स 100% मिल जाएगा। तो पहला चैप्टर में आते हैं, व्हाट इज़ अर्बन हिस्ट्री। दोस्तों, अर्बन हिस्ट्री क्या है? अर्बन पहले तो अर्बन हिस्ट्री पता करने के लिए अर्बन सेंटर पता करना जरूरी है। अर्बन सेंटर कुछ नहीं है, सिटी है बेसिकली। हम जैसे आप भी कोई सिटी में रहते होंगे, हम भी कोई सिटी में रहते होंगे। बेसिकली हर एक सिटी को ही अर्बन सेंटर कहा जाता है। पहले हम जानेंगे अर्बन सेंटर क्या है। अर्बन सेंटर वो है जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा लोग रहते हैं और मैक्सिमम हर एक सुविधा उपलब्ध है। आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कोलकाता, लखनऊ, अंबाला, ऐसे बहुत सारे सिटी है जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसको अर्बन सेंटर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं एक नोट बनाया हूँ। आप चाहे तो इस नोट को फॉलो कर सकते हैं और पॉज करके ये जो है नोट को आपने लिख सकता है। देखिए इसमें मैं बेसिकली जो नीरज का बुक है, नीरज का बुक को फॉलो किया हूँ। एक बार आप अगर नीरज के बुक है आपके पास तो आप उससे भी नोट बना सकते हैं। देखिए मैं कुछ नोट बनाया हूँ। Cities emerged in Iraq, Egypt and the Indus Valley about 5000 years ago। इसका मतलब है जो इराक, इजिप्ट एंड इंदस वैली के पास जो सिटीज़ बने थे, कब बने थे वो? 5000 ईयर एगो। सोच सकते हैं 5000 साल पहले पहला जो सिटी है वो बन गया था। अर्लियर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल वेयर स्टेइंग इन सिटीज़। पहले क्या होता था कि बहुत ही कम लोग जो है सिटी में रहते थे। इसके पीछे कारण आप जानते होंगे। आप तो पूरा एम एच आई 10 आज पढ़ रहे हो, मतलब पूरा एम एच आई ख़त्म कर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6। एंड हिस्ट्री में ई एच आई भी पढ़े होंगे। मैक्सिमम पहले जो सिटीज़ बनते थे वो कहाँ बनते थे? जो नदी हुआ करता था, नदी के पास। हम हंटिंग गैदरिंग तो पढ़े ही हैं, तो उसमें से हम बोल सकते हैं कि नदी के पास क्यों बनता था, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है, पानी का दूसरा नाम है जीवन, आप जानते ही हैं। तो बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं, तो पानी अवेलेबल होता था। और जो है खेती करने के लिए पानी तो आवश्यक है। और जो है पशुपालन के लिए पानी चाहिए होता है। और जहाँ पानी है वहाँ हरापन है, ग्रेस वगैरह जल्दी मिल जाता है, तो पशुपालन बहुत अच्छा मतलब इजी हो जाता है। इसकी वजह से सिटी नदी के पास ही हुआ करता था। तो अर्लियर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल वे आर स्टेइंग इन सिटीज। ठीक है। अब आते हैं हम, व्हाट इज अर्बन सेंटर। ये आप कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, कोई भी क्वेश्चन आए, ये जो 3 लाइन है, 2 लाइनें हैं, ये आप कहीं भी लिख सकता है। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर क्या है? अर्बन सेंटर इज दैट वेयर हायर पॉपुलेशन वेयर इज स्टेइंग। ठीक है। एंड अर्बन सेंटर एज कंपेयर टू रूरल एरियाज have a large population, higher population density and greater social heterogeneity। मतलब अर्बन सेंटर में क्या होता है, वहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। जो गांव वाले लाइफस्टाइल होता है उससे अलग होता है, यही बताना चाहता है। अर्बन कम्युनिटी एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है। सोशल, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, आर्टिस्टिक, एडुकेशनल, मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है कि अर्बन सेंटर में लोग क्या क्या काम करते हैं। वहाँ पे खेती बाड़ी तो होता नहीं है, क्योंकि खेती बाड़ी करते ही नहीं, वहाँ पे फील्ड अवेलेबल नहीं है। खेती बाड़ी मैक्सिमम गाँव में ही होता है। तो अर्बन कम्युनिटी एंगेज एक्टिविटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ सोशल, कल्चर, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रिलीजियस, आर्टिस्टिक, एडुकेशनल,
मिलिट्री, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो मतलब सिटी एक्चुअली इसमें बता रहा है कि सिटी में लोग क्या करते हैं। सिटी में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक तो या तो कोई इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई आर्टिस्ट होते हैं, कोई एडुकेशनल जैसे कोई टीचर होते हैं, कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई मिलिट्री में रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जैसे डीएम बीडीओ ये सब हो गया, उसमें इन्वॉल्व रहता है। उन लोग कहाँ रहते हैं ना, सिटी में रहते हैं। सिटी मतलब अर्बन सेंटर, ठीक है। दीज एक्टिविटीज रिक्वायर पीपल हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स एंड इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये क्या बोल रहा है कि सिटी में जो लोग रहते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों के पास क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग काम करते हैं, उनके पास कुछ अलग मतलब स्पेशल एक्टिविटी रहते हैं, क्योंकि उसके पास स्किल स्पेशल रहते हैं कुछ, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अर्बन सेंटर के बारे में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई सिटी तो देखे ही होंगे, कोई ना कोई सिटी में तो रहते ही होंगे, तो सिटी के बारे में ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस है क्या कि जो चीज़ बढ़ जाता है, जैसे कोई गांव, मान लीजिए कोई गांव में खेती होती है, तो मान लीजिए उसमें 100 लोग रहते हैं, कोई कोई भी गांव में। तो अगर वहाँ पे खेती होते है, अच्छा खेती होता है, कोई साल क्या हुआ कि अच्छा बारिश हुआ है, वहाँ पे फर्टाइल जो फील्ड है बहुत मतलब उर्वर हैं, वहाँ पे ज़्यादा फसल फलते हैं, उगते हैं, तो लोग क्या करेंगे कि जो वो क्या देखेंगे कि मेरे पास जितना बनता है, बन रहा है, जितना मतलब मान लीजिए कोई पैडी कोई पैडी का टाइम है या गेहूं का टाइम है, तो जो प्रोडक्शन होता है वो उनका जो खर्चा होगा सारा पूरा साल का, उससे ज़्यादा है, तो उसके बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस मतलब ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है खर्चा के बाद, उसको बोलते हैं सरप्लस। उसके बाद आते हैं हम, व्हाट इज अर्बन हिस्ट्री। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पुराना साल का जो क्वेश्चन है नीरज में, देखना आप पुराना साल का क्वेश्चन उसमें रहता है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आया है इस चैप्टर से, ऐसे तो ज़्यादातर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है यार, क्वेश्चन आया भी होंगे, अगर आएगा अभी तो आप एक बार पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आराम से उस मतलब चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अर्बन हिस्ट्री? अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस by which the rural world created a new kind of settlement called the city। क्या है? अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस। अर्बनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बाय व्हिच द रूरल वर्ल्ड, रूरल वर्ल्ड मतलब गांव, ठीक है, क्रिएटेड ए न्यू काइंड ऑफ सेटलमेंट, मतलब एक नया सेटलमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिटी, और उसी को बोलते हैं क्या? अर्बन सेंटर, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम, द स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज इन लीगल, इंस्टीट्यूशनल, डेमोग्राफिक एंड कल्चरल प्रोसेस। ये चीज़ ध्यान देना, ये हर एक वर्डिंग आप याद रखेंगे तो एक एक सेंटेंस लिख सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा आपके पास लिखने के लिए कुछ वर्ड होना चाहिए, उसके द्वारा आप आराम से, मतलब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, कम से कम आपको 4-5 पन्ना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5। तो आपके पास अगर कोई वर्ड नहीं है, उसके बावजूद उसके मतलब विषय में क्या है आप नहीं जानते हैं, तो लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। ये वर्डिंग जो है आप दिमाग में रख लीजिए, इससे आराम से एक एक सेंटेंस बन जाएगा। द स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज इन लीगल, इंस्टीट्यूशनल, डेमोग्राफिक एंड कल्चरल प्रोसेस। अर्बन हिस्ट्री स्टडीज द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिस्टम क्रिएटेड दिस फॉर्म ऑफ सेटलमेंट। क्या बोल रहा है? स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री क्या है? अर्बन हिस्ट्री के लेकर पढ़ाई वो क्या है? द लीगल, इंस्टीट्यूशनल, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब क्या है कि कोई सिटी कहाँ पे कैसे बने हुए हैं, उसका डेमोग्राफिक एरिया क्या है, डेमोग्राफिक मतलब लोकेलिटी क्या है। जैसे मान लीजिए आगरा, आगरा एक सिटी है, कहाँ बना हुआ है? यमुना नदी के किनारे, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेमोग्राफिक लोकेशन, ठीक है। तो हर एक सिटी का कोई ना कोई एक डेमोग्राफिक लोकेशन होगा, ठीक है। तो स्टडी ऑफ अर्बन हिस्ट्री मतलब अगर आप कोई सिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका डेमोग्राफिक लोकेशन पता होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल प्रोसेस। कल्चरल प्रोसेस मतलब गांव से शहर बनने के लिए एक, अचानक से तो शहर नहीं बन जाता,
शहर बनने के लिए क्या है, धीरे धीरे कोई प्रोसेस के थ्रू जाता है, उसके बाद बनता है। तो कल्चरल प्रोसेस मतलब हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे हम जिंदगी गुजारा करते हैं, वो है कल्चरल प्रोसेस। ठीक है। अर्बन हिस्ट्री स्टडीज द इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक, कोई सिटी कितना अमीर है, ठीक है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे सिटी का कल्चर क्या है, ठीक है, वहाँ का इकोनॉमी क्या है। मतलब आप देखेंगे कोई सिटी जाते हैं, अगर कलकत्ता जा रहे हैं तो वहाँ पे एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होंगे, लखनऊ जा रहे हैं वहाँ पे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अलग होंगे, ठीक है। अगर मतलब आगरा जा रहा है, मथुरा जा रहा है, तो हर एक सिटी का अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे। तो वो दिखाता है कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है इस सिटी का, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या चल रहा है वहाँ पे, आपको पता ही है हर एक सिटी का अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन होता है। कहीं पे मैं कोई पॉलिटिकल नाम, पॉलिटिकल लीडर का या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है हर एक जगह का अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, ठीक है। सोशल सिस्टम, सोशली अलग अलग होता है, हर एक जगह का अलग अलग कल्चर होता है, हर, क्योंकि वहाँ पे लोग जो रहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब आते हैं अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म एंड कॉम्परेटिव मेथड। अब क्या है कि अगर आप अर्बन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेरियस प्रोसेस आता है। तो अर्बन हिस्ट्री का प्रोसेस क्या क्या है जिसके दौरान हम पढ़ाई करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है अर्बनाइजेशन कॉम्परेटिव मेथड। बिना कॉम्परेटिव मेथड के आप अर्बनाइजेशन हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। जैसे अगर कंपेयर करते हैं, जैसे अगर दो सिटी ले लीजिए, और पहले का जो पहले के ज़माना की सिटी हो गया, ठीक है, और अभी का जो सिटी है, ये दोनों के अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या आइडेंटिटीज़ है, हैं, और क्या डिफरेंस है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई उस टाइम में लोग कितना मतलब नॉलेजेबल थे, कितना क्या क्या काम जानते थे, क्या क्या काम करते थे, हाँ, कैसे उन लोग गुजारा करते थे। तो फिर क्या लिखा है देखिए, कंपैरेटिव रिसर्च मेथड आइडेंटिफाइज, एनालिसिस एंड एक्सप्लेन्स। मैं बोल रहा था ना सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज मतलब दोनों सिटीज में क्या क्या सिमिलरिटीज है। जैसे पहले का आप हड़प्पा का बारे में पढ़े ही होंगे। हड़प्पा में सिटीज में जो ईटा यूज होता था, ठीक है, जानते होंगे। उसके साथ आज के दिन में जो ईटा हमारा यूज़ करते हैं, अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हड़प्पा के टाइम पे जो लोग थे वो बहुत एडुकेटेड थे, हैं, उन लोगों के पास कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थे। यही है कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, क्या क्या अलग अलग चीज़ है हमारे हमारे इस जमाने के सिटीज़ और पुराने ज़माने का सिटीज़ में क्या क्या डिफरेंस है, आपको पता चल ही जाएगा। जैसे पढ़ाई करेंगे ना, कोई भी सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, हम जो सिटी में रहते हैं उस सिटी के बारे में देखेंगे, तो आपको 100% पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। कंपैरेटिव रिसर्च मेथड आइडेंटिफाइज, एनालाइज, आइडेंटिफाइज, एनालिसिस, एनालाइज एंड एक्सप्लेन्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस सोसाइटीज। ये चीज़ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये दोनों वर्डिंग आप याद रखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। ये की वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वर्ड आपको पता होना ही चाहिए, ये दिमाग में इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिए। ये दोनों वर्ड, जो जो वर्ड के नीचे में कलर कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वर्ड आप अगर दिमाग में रख लेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। एनालाइज एंड एक्सप्लेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अक्रॉस सोसाइटीज। कहाँ कहाँ डिफरेंस होता था और सिमिलरिटीज हम करते हैं। सोसाइटी क्या था, नेशंस एंड कंटिनेंट्स, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन टू ऑल सिटीज। मैं क्या बता रहा था कि दोनों सिटीज में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या कॉमन है, ठीक है, एंड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट। हर एक सिटी का अलग अलग कुछ डिफरेंसेस होंगे, है ना। तो ये हमें हेल्प करता है क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये दोनों को समझने के लिए। It also helps observe continuities and change in urban process, ठीक है।
कैसे अर्बन प्रोसेस में चेंजेस आया है, विलेज से कैसे सिटी बना, धीरे धीरे क्या क्या स्टेप के दौरान सिटी में पहुंचा, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, ये सब कुछ। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, लॉन्ग टर्म में क्या क्या चेंज हुआ है, एंड चेंजेस इन फूड हैबिट्स। ये वर्ड आप पता करना, क्या क्या ये दिमाग में रखना है। फूड हैबिट, रूटीन्स ऑफ वर्किंग, कैसे काम करते थे उन लोग, क्या खाते थे, ठीक है। वर्क एंड स्लीप, कैसे सोते थे, ठीक है। शेप्स ऑफ हाउसेस, डबल स्टोरेज, ट्रिपल स्टोरेज, सिंगल स्टोरेज, ठीक है, राउंडल शेप होम, ये सब। एंड मोड्स एंड ड्रेस। इसके दौरान हमें पता चल जाता है कि मान लीजिए कि दो सिटीज में ड्रेस सेम है, ठीक है। उसके बाद जो डबल स्टोरेज ट्रिपल स्टोरेज वाला सिस्टम है वो सेम है, सेम ईटा यूज हुआ है, पैटर्न सेम है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये दोनों सिटीज जो है सेम टाइम के हैं, ठीक है। उसके बाद और एक चीज पता चल जाएगा क्या, कि अगर दूर, बहुत दूर, मान लीजिए 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर कोई सिटीज हैं, वहां पे भी सेम ड्रेस मिल रहा है और यहाँ पे भी सेम ड्रेस मिल रहा है, मतलब ट्रेडिशन आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब उस टाइम में भी ट्रेड चलता था, ठीक है। यहाँ से लोग मतलब कपड़ा बनाते थे उधर बेचते थे, या वहाँ से वहाँ पे लोग कपड़ा बनाते थे इधर बेचते थे। अब यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है ना। इट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन लार्ज ग्लोबल प्रोसेस। लार्ज ग्लोबल प्रोसेस मतलब क्या है, ट्रेड, ठीक है। ऑल ओवर ग्लोबल ट्रेड होता था, एंड लोकल प्रोसेस, ठीक है ना, जो लोकल प्रोसेस है। अब हिस्टोग्राफी ऑफ अर्बनिज्म, ये जो है आपको अगर स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लेना, और स्पीड बढ़ा के आप इसको वीडियो को देख लेना, कोई इशू नहीं होगा आपको। हिस्टोग्राफी ऑफ अर्बनिज्म, ये पॉइंट आपको पॉइंट दे के लिखना है, ये पॉइंट दे दो और एक एक पन्ना भर दो, खत्म कहानी। 2-3 पॉइंट है, 2-3 पॉइंट में 3 पेज आपका भर जाएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगी। अर्बन हिस्ट्री इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री। ऑब्वियसली यार, अर्बन हिस्ट्री सोशल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री से तो अलग हो गई। इट अप्रोचेस द सिटी, ये सिटी को सिटी के तरफ अप्रोच करते हैं इन इट्स टोटलिटी, ठीक है। पूरा पूरा सिटी क्या है नहीं है इसके बारे में। द वे ए सिटी इज प्लान्ड, कैसे एक शहर बना है, डिजाइंड, डिजाइन क्या है उस सिटी का, बिल्ड, इनहेबिटेड, अप्रोप्रिएटेड, सेलिब्रेशन, क्या क्या सेलिब्रेशन होता था उस टाइम में, डिस्पॉइल्ड एंड डिस्कार्डेड। ये जो है, ये जो वर्डिंग है ना, ये आपको नीरज के बुक में मिल जाएगा, आप अगर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ अर्बनिज्म नॉट ओनली इंक्लूड्स किंग्स एंड कंक्यूअर्स बट ऑल्सो इंक्लूड कॉमन पीपल, ठीक है। जो अर्बनिज्म हिस्टोग्राफी होता है, अर्बनिज्म का हिस्टोग्राफी होता है, वो ओनली राजा के बारे में नहीं बोलता है, ठीक है, नॉट ओनली किंग, ये कॉमन पीपल के बारे में भी पढ़ते हैं, कॉमन पीपल के बारे में भी रिसर्च करते हैं, तभी एक अर्बन हिस्ट्री बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अगर हम हिस्टोग्राफी के बारे में देखते हैं कि अर्बन हिस्ट्री के बारे में और क्या क्या मतलब कैसे कैसे होता है। ए सिटी कंप्राइजेस ऑल दीज वेरिएबल्स इन ए गिवन हिस्टोरिकल सिचुएशन, जो एक हिस्टोरिकल सिचुएशन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सिचुएशन के दौरान इट कंप्राइज करते हैं कि दोनों सिटी में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। इट्स, अब क्या क्या सिस्टम के ऊपर और देखते हैं हम, इट्स लैंडस्केप, ठीक है, इसका लैंडस्केप कैसा है, इमेजिनरी एंड रियल, ठीक है। इसमें कुछ हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होते हैं, ऐसा करना चाहिए, और कुछ हमें मिलता है, जैसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान कहीं कहीं मिलते हैं, ये सब एक इमेजिनरी हो गया, एक रियल हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो ठीक है, यहीं तक ही एक क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है। आप अगर ये कीवर्ड याद रखेंगे
तो एक चैप्टर आराम से, मतलब एक क्वेश्चन आराम से लिख सकते हैं। और मैक्सिमम इस चैप्टर से यही जो है क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अर्बन हिस्ट्री। आपको मोटा मोटा अर्बन हिस्ट्री के बारे में पता होगा, पता रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए इसमें से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू टू ऑल। कैसा लगा आप कमेंट में बताना। और जो है मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट में बताना, अगर अच्छा लगे तो भी बताना, और अगर कुछ चाहिए होगा तो भी बताना। थैंक यू वेरी मच।